श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनाडी कविता में। पौष शुक्ल माह की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, प्रथम पौष माह में और दूसरी सावन माह में। जो भी स्त्री व पुरुष पूर्ण श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है व उनकी संतान की दीर्घ आयु होती है। कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर विनय युक्त वचनों से कहा, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा का विधान है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान व धनवान होता है। इसके बारे में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूँ। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की पत्नी का नाम श्रेव्या था, लेकिन सभी सुख होने के बाद भी उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से दोनों हमेशा चिंतित रहते थे। इस चिंता के कारण एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी श्रेव्या के साथ वन के लिए निकल पड़ा। राजा रानी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया और घने वन में अंदर जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तब राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर अपराध व महापाप है। आत्महत्या करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। और उसी क्षण उन्हें वेद पाठ व मंत्रों की आवाज़ आने लगी और वे दोनों उसी आवाज़ की दिशा में चलने लगे। तब उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषिगण वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु व उनकी पत्नी ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी श्रेव्या के साथ उन सभी ऋषियों की सेवा में लग गए। ऐसा करने से वे सभी ऋषिगण उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है सो मुझसे कहो। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें केवल पुत्र का ही वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूर्ण नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ऐसा सुनकर राजा व रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों बाद पौष माह की एकादशी आई और फिर राजा सुकेतु व रानी श्रेव्या ने वैकुंठ एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ किया। इस कारण भगवान नारायण उन दोनों पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात रानी श्रेव्या ने गर्भ धारण किया व 9वें महीने में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र को पाकर मानो निहाल हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धापूर्वक भगवान नारायण की पूजा व अर्चना करता है व पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है,
उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है व उसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है और उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। कथा पूर्ण हुई। राधे राधे।